नमस्कार। आज पता करते हैं जींद विधानसभा क्षेत्र का मूल, जो कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अर्बन स्टेट होते हुए हम चलेंगे सीधा मार्केट में। धन्यवाद। और देखते हैं जनमत हरियाणा पे कि क्या जींद विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मूल है। नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार सर। अपना शुभ नाम जी? अपना शुभ नाम जसवीर है जी। जसवीर जी, अभी ये लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आपको पता मोहनलाल बडोली तो डिक्लेयर हो चुके, कांग्रेस के भी होने वाले हैं जल्दी, 31 या 1 तो कह रहे हैं। तो आपका मूड क्या कर रहा है? अपना मूड कांग्रेस की तरफ है सर। ऐसा क्यों, यानी कि कोई खास लगाव किसी नेता से? नहीं, किसी नेता से लगाव नहीं है। इनकी बीजेपी वाले ने परेशान कर दिया, सारा लोकतंत्र भंग करने लग रही है। लोकतंत्र? हाँ, लोकतंत्र भंग करने लग रही है, इसलिए। अच्छा, 2019 में क्या मूड? 2019 में तो बीजेपी के साथ मूड था। बीजेपी का? फिर इनकी जिस तरह ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और लोग परेशान करके नहीं, साफ बदल कागज ले पर दफ्तर में खड़े रहा। इनकी इतने परेशान कर दिया हद से ज्यादा, इसलिए। हाँ इसलिए सर। जो ऑनलाइन की प्रक्रियाएं करी हैं, हाँ सर, ये नहीं ऑनलाइन की प्रक्रिया कुछ तो बढ़िया है, कुछ गलत है। जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, फैमिली आईडी बनाई है। अच्छा, ये जो राशन कार्ड बने हैं, राशन कार्ड अमीर आदमी का तो के बीपीएल कार्ड बन जाए, गरीब रह जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम? सूरजभान। सूरजभान जी, अब लोकसभा चुनाव आई है, आपने बेरा ही है, और इस खातर आपका तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हो गया और जींद विधानसभा क्षेत्र हो गया। क्या मूड कर रहा है आपका, मन में क्या है? मूड ही हुआ बाकी बेरोजगार घूमे हैं और उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो उसे भी वोट दे रहा है जो रोजगार देगा। अगर रोजगार मोदी देगा तो मोदी, राहुल देगा तो राहुल। नहीं, मोदी की तो 10 साल हो गए, बात देख ली, दिया ही नहीं। 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं, इसलिए अब की बार कांग्रेस। हम तो कांग्रेस का मूड बना रहे हैं। जो मूड बना रहे हाँ हैं बेरोजगार की। हाँ, बेरोजगार की वजह से राहुल को देंगे पर्ची। ये तो 10 साल देख लिया हमने। 10 साल देखो। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले अपना शुभ नाम? अगर इसके जय सिंह। जय सिंह जी। अब लोकसभा चुनाव आ गए, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हो गया और जींद विधानसभा क्षेत्र हो गया आपका। कांग्रेस के जी। कोई कांग्रेस से खास लगाओ? कोई लगाव तो नहीं होता रहा, थोड़ा थोड़ा और के घना तो होता रहे। घना नहीं होता। हाँ। 2019 में क्या मूड? जब तो इसके लोग इसके दे दे है ना ना, इसके बीजेपी के, जेजेपी के दुष्यंत के दिए, दुष्यंत के, इब गए कांग्रेस। ठीक है कांग्रेस। यानी कि दुष्यंत से वोट जा रहे हैं। हाँ, जा रहा है। अपना शुभ नाम जी? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपने बेरा ही है कि लोकसभा चुनाव आ गए, जींद विधानसभा क्षेत्र हो गया और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हो गया, आपका मूड क्या कर? हमारा तो जी मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, हम इस सरकार के खुश हैं। नौकरी भी दी, रोजगार भी दे, सभी काम बन रहे, सारी सुविधा दे रहे, और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए बढ़िया है। हम इससे खुश हैं। मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार से बिल्कुल खुश है, और आगे भी मोदी सरकार आएगी। 400 पार, अब की बार 400 पार। तो जींद से ये लगा के चले गए सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से, जींद में अच्छी लीड आ रही है इसकी। हाँ जी, इनमें भी जीतते हैं, और सोनपत की सीट भी, सार की सीट भी, सभी 10 की 10 सीट मोदी जीत रहा है। मोदी जी जीत रहे हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का असर नहीं है जींद में? नहीं, कोई असर नहीं है, काम का असर है। मोदी जी ने काम करे हैं, और मोदी के एमएलए ने काम करे हैं, या सरकार ने काम करे, काम का असर है, विकास किया है। हम विकास को वोट देंगे, और किसी का असर नहीं है, कांग्रेस का कोई असर नहीं है। मोदी सरकार आई दोबारा, तो जींद में मोदी की हवा मान? हाँ, मोदी की आवाज है, हम तो मोदी की माने, मोदी ने काम किया, मोदी की हवा है। अच्छा काम हुआ, विकास हुआ 10 सालों से, बहुत नौकरियां मिली है, विकास हुआ है, गरीबों को साधन मिला है। हम खुश हैं जी, बहुत बढ़िया काम किया मोदी सरकार ने, और आगे मोदी की सरकार आएगी, 400 पार मोदी सरकार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? विनोद कौशिक। विनोद जी, अब ये लोकसभा चुनाव आ गया, आपका जींद विधानसभा क्षेत्र है और ऊपर से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हो गया, मूड क्या कर? मूड कर रहा है जी, गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। पिछली बार क्या मूड? हमारा तो यही था कि गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना? कोई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी नहीं होना? हाँ, निकम्मे हैं सारे, सारे के सारे नहीं? हाँ, इतनी चीजें महंगाई दोनों में अच्छा कौन है? इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। अरब के ये फिर आ गया तो लोगों के हाथ में कटोरा आ जाएगा और भीख भी नहीं। अपना के शुभ नाम क्या है जी? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आपने बेराई लोकसभा के चुनाव आ गए हो, और आपका तो जींद विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पड़ गया, तो क्या मूड कर रहा है, मन में क्या है आपके?
मन में मारा तो कहने का मस्त कि बढ़िया आदमी ने बढ़ाओ, बढ़िया सरकार रखो। देखो चाहे कोई भी है इसमें हमको तो बढ़िया कौन सी लगती है आपको? हमने ऐसे नहीं बताते जी, हम तो बढ़िया आदमी कोई भी सरकार का बढ़िया रखो। उसको ही दो। हाँ हाँ बढ़िया का मोड़ बताना नहीं जी। अपना शुभ नाम जी? धर्मवीर धर्मवीर जी, आपने बेरा ये भाई साहब को भी बताई मैंने, एक भैया जैसे चुनाव वाली है, आपका मूड क्या कर रहा है? मूड क्या करे, तो बढ़िया सरकार है उससे देवांगे ले। फिर भी बढ़िया कौन सी लगती है? टेम पे मेरा बढ़ा कौन सी आओगे। उससे नहीं तो। अपना शुभ नाम जी? कुमार जी। अब आपने बेरा ही है बता भी ली, लोकसभा के चुनाव आ गए तो है बीजेपी ऐसा क्यों? बीजेपी से कोई खास बात, कोई खास प्यार? लीडर बहुत बढ़िया है जी। कौन? मोदी सर। मोदी। हाँ जी। मोदी से कोई प्यार बना हुआ है? नहीं प्यार नहीं, लीडरशिप है, काम करे हैं जी। हाँ काम करते हैं जो आता है। अपना शुभ नाम जी? राजस्थान का हूँ जी। कोई बात नहीं, राजस्थान में किसने दोगे? राजस्थान में कांग्रेस को देंगे। अपना शुभ नाम जी? पवन। पवन जी। बीजेपी। बीजेपी क्यों, कोई खास बात? बीजेपी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं इसलिए। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम जी? टेकराम शर्मा। टेकराम शर्मा जी, अब आपने बेरा ये लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है जींद विधानसभा क्षेत्र, आपका मूड क्या कर रहा है टेकराम जी? मैं तो जी देखो शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस को ही मानता हूँ, क्योंकि इसे देश में कुछ भी नहीं था वो कांग्रेस की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी भी थी, उन्होंने भी अच्छे काम किए थे। बड़े जो आजकल ये मोबाइल हैं ये भी राजीव की देन है, 1990 में ये लाए थे। पहले देश में क्या था, कुछ भी नहीं था। आजादी के टाइम। इसलिए कांग्रेस? हाँ जी, इसलिए कांग्रेस? हाँ इसलिए कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस पसंद है कांग्रेस। नमस्कार सर जी, अपना शुभ नाम? सर मेरा नाम है वरुण पटनागर। भटनागर साहब, अब ये लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, आपको पता ही, आपका तो जींद विधानसभा क्षेत्र पड़ गया और रोहतक वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पड़ गया, मूड क्या कर रहा है आपका? सर हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी में कोई खासियत दिखती है आपको? बीजेपी ही काम कर रही है, जिससे हम जैसे चाय वगैरह का काम करते हैं, खाने का काम, तो ये सरकार साथ देती है। ये साथ देती जी बिल्कुल, हर गरीब आदमी के साथ है ये। यानी कि आपको कैंडिडेट मैटर नहीं करता, मोदी है? सर काम जो काम करता है जो काम बोलता है जी, आदमी उसी के साथ देते हैं जो सरकार काम करती है। जो फिलहाल तो बीजेपी है जी हमारी नजर में। अपना शुभ नाम जी? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, आपने बेरा ही है कि लोकसभा के चुनाव आ गए और आपका तो जींद विधानसभा क्षेत्र पड़ा और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, तो क्या मूड कर रहा है आपका आपकी बार? बीजेपी को दे रहे हैं जी, मतलब तो बीजेपी से कोई खास प्यार? बस वैसे ही हो रहा है जी। सोनीपत में एरिया है तो ये बड़ा जी हमारा। जींद पड़ा है? हाँ जी। सोनीपत के अंदर? हाँ जी। हाँ जी। मैं यूँ पूछू था कि मोदी पसंद है क्या कोई और बात? ऐसा है जी, देखेंगे जो पसंद आएगा उसे को देंगे, अच्छा आदमी को तो देंगे। अच्छे आदमी को, यानी कि मोदी पसंद आ रहा है? हाँ जी। इसलिए हाँ जी। बीजेपी का मूड? हाँ जी। अपना शुभ नाम जी? उमेद सिंह जी। उमेश जी, ये लोकसभा के चुनाव आए गए, आपने मेरा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र और जींद विधानसभा क्षेत्र हो गया आपका, मूड क्या कर रहे हैं? मूड इस चीज का पता नहीं लगता देखो किसके पास। फिर भी 2019 में क्या था? 2019 में भाजपा का था। अरे ईब का पे बनाया नहीं? ईब का भी देखो भाजपा है? भाजपा है। ठीक है जी। अपना शुभ नाम जी? शमशेर जी। शमशेर जी, शमशेर बरसोड़ा की, ये अब आपने बेरा ही है, चुनाव आ गए लोकसभा के और अखाड़े में एक पहलवान तो आए दिया मोहनलाल बड़ौनी, और कांग्रेस के भी आने वाले हैं, शायद वो भी ब्राह्मण नहीं होंगे या फिर ब्रजेंद्र आ सकते हैं जो सुनने में आया। चलो, आपका मूड क्या कर रहा है आपकी बात? फिलहाल जींद का मूड अब काली बार बीजेपी की तरफ इशारा करिए। बीजेपी की तरफ? बीजेपी से कोई खास लगाव है, यानी कि कुछ अच्छा लगता है बीजेपी का? बीजेपी में लगभग भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है और काम भी ठीक अच्छी प्रकार से बन रहे। काम भी ठीक हो रहे हैं, तो आप लोग सांसद को नहीं मोदी को वोट दे रहे हो? हाँ जी, मोदी को, जो कुछ है केवल मोदी है।
जैसे मोहन बड़ो देश को तो कोई जिनमें जानता भी नहीं, केवल मोदी मोदी को जानते हैं और मोदी की ही वोट है। इसलिए मोदी। मोदी। शुभ नाम जी? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र, ये लोकसभा चुनाव आ ही रहे हैं, आपने बेरा है तो ये मूड कर रहा है इनका? मैं कांग्रेस को वोट दे सपोर्ट है जी। कांग्रेस को? हाँ जी कांग्रेस। कांग्रेस में कोई नेता पसंद? कोई आओ जी उसे दें? उसे वोट। मोहनलाल बडोली नहीं, भाजपा नहीं है? नहीं जी, तो जो जिसका मन का आपकी इच्छा हुआ है वोट है देना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम? प्रवीण शर्मा जी। हाँ जी, प्रवीण शर्मा। शर्मा जी, अब लोकसभा चुनाव आ गए, मोहनलाल बडोली तो आ लिया है बीजेपी से पहलवान एक तो, और वो भी आने वाला है भाई कांग्रेस का कोई सा ना कोई सा, तो आपका मूड क्या कर रहे हैं? देखो जी, हम तो बीजेपी ने इतना कुछ किया है, बीजेपी को ही मेरा वोट है। बीजेपी को ही दोगे? बिल्कुल बीजेपी को। ऐसा क्या प्यार है, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने वो काम कर दिए जो आज तक किसी पार्टी से नहीं हुए हैं, और मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया है, इसलिए बीजेपी? बिल्कुल जी बीजेपी। मोदी से प्यार? मोदी से प्यार है, और इसलिए भाजपा से प्यार हो गया। इसलिए बात? जी हाँ, बस बीजेपी की तरफ से। बीजेपी में कोई खासियत, कोई चीज पसंद हो? खासियत तो ले इसमें नू है सबका विकास, और सारा विकास से रियो जो अपना है, क्षेत्रवाद कौन इसमें सबसे बड़ी बात है। क्षेत्रवाद? हाँ, इस पार्टी में नहीं है। इसमें तो सबका समान जाति ना कास्टिज्म है, कुछ भी नहीं है। इसलिए भी? हाँ, और एक ये जो रोजगार दे रहे हैं, ये योग्यता के आधार पर रोजगार मिला है इस सरकार में, इसलिए बहुत बढ़िया सरकार, इसलिए ये पसंद है। स्टेट गवर्नमेंट से कोई वो हो शिकायत हो कि मैं और हो भाई, वो ये तो सेंटर की आ गई बीजेपी, तो अभी तो सेंटर के चुनाव हो गए ना, तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई नाराजगी? ना कोई नाराजगी नहीं है, इससे भी ठीक है? ठीक है। जो मुख्यमंत्री बदला है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ले यो तो आचार संहिता के बाद पता लगेगा इस चीज का, तो इतने तो नहीं पता लगा है। एकदम अचानक जो डिसीजन बहुत, यानी पब्लिक ने पता नहीं है, एकदम यानी कि गुड़गांव की जो रैली हुई थी उसके बाद एट टाइम पता नहीं क्या कि उसने इतनी बड़ाई कर दी मुख्यमंत्री साहब ने कि हम जेल फिरार दिन उसका अगला दिन ही सुना हाँ कि इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे अभी बातचीत। लेकिन आपका मूड लोकसभा के लिए बीजेपी, सोनीपत से है जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? आजाद सिंह जी। उचार सिंह जी। जो मैं यूं कहूँ था कि ये लोकसभा चुनाव आ गए, आपका मूड क्या कर रहा है? कांग्रेस का रुख साल होगा। कांग्रेस का? 2019 में क्या था? 19 में तो मोदी था, मोदी की तरफ था। अब नहीं। कोई नाराजगी हो गई? नाराजगी तो लोगों की बात है जी, तो हवा होती है, पहले उनकी हवा थी बीजेपी की, कांग्रेस की हवा पब्लिक की बनाती है, पब्लिक ही बनाती है, इसलिए इस बार कांग्रेस। मोदी से जो सोचा था वो चीजें हो नहीं पाई। नहीं है। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, ये आपने बेरा ये लोकसभा चुनाव आ गए और मोहनलाल बडोली सोनीपत का आ ही गया है, कांग्रेस से भी आने वाले हैं, आपका मूड क्या कर रहा है लोकसभा का? मेरा तो ये लोकसभा सोनीपत पड़ता है, सिरसा में आता है मेरा। अच्छा, सिरसा का बता दो। हाँ जी, सिरसा में तो ऐसा है, देखो जी कौन आया सिरसा के अंदर से? अशोक तंवर आया भाजपा से, यार हो सकता है शैलजा आ जाए या फिर कोई और आ जाए। देखो अशोक तंवर ने तो 6 जगह तो चक्कर काट ली, उसको नहीं। बिना तली की लुटिया बन गया। ठीक है, 4 दिन पहले उन्हीं की बुराई करता था और 4 दिन बाद उन्हीं के पास आ गया, ये कोई तरीका था? नमस्कार जी। अपना शुभ नाम सर? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी, लोकसभा चुनाव आ गए, कौन? कांग्रेस। आप जैसे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस? जो भी है कांग्रेस। जो भी है कांग्रेस है। कांग्रेस। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? आजाद सिंह। आजाद सिंह जी, अब लोकसभा चुनाव आ गए तो बार बार के बताऊं खाड़े में पहलवान आने वाले हैं, निकाल लिया है, तो आपका मूड क्या कर रहा है क्या? मेरा मूड कांग्रेस की तरफ है जी। कांग्रेस? कोई खास लगाओ कांग्रेस पे? खास लगाओ नहीं, बस कांग्रेस को वोट देना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह। वो पसंद है आपको? हाँ जी। तो सिर्फ हुड्डा साहब, राहुल गांधी नहीं? नहीं, सिर्फ हुड्डा साहब। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम? राम कुमार। राम कुमार जी।
और आपने बेरा ये बार बार तो क्या बताऊं, लोकसभा चुनाव वाली है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर जींद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो क्या मूड कर रहा है आपका? इसका तो कांग्रेस का है जी। सारा क्या कांग्रेस का है? अच्छा, कारण क्या है? इसका भट्ठा बिठा दिया, कारण तो क्यों है? अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं और कि में नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी को नहीं। जाते हैं। अपना शुभ नाम? सुबह सिंह। सुबह सिंह जी, आपने बेरा ही है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र अगर आपका जींद पड़ा, आपका मूड क्या कर रहा है? कांग्रेस को वोट दे। जींद में कांग्रेस। इसलिए बस कांग्रेस। क्यों, यानी कि उसके कुछ तो अच्छा लगता होगा कांग्रेस में आपको, ठीक काम, कोई गलत काम कर दी नहीं कांग्रेस। इसलिए। मैं क्या बताऊं किसी लिए। लेकिन मूड कांग्रेस का है। हाँ जी। नमस्कार अंकल जी, अपना शुभ नाम? राजकुमार शौकन। शोगन साहब, आपका क्या मूड है? हमारा मूड कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि इसने जनता को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की तरफ धकेल दिया देश को। इसलिए हाँ, बीजेपी ने, बीजेपी नहीं। इसलिए कांग्रेस की तरफ। हाँ, देश को बेचने का प्लान बना रखा है इन्होंने, और संविधान को बदलने का भी काम बना रखा है। जो प्लान कर रहे हैं, हाँ आपके हिसाब से प्लान कर रहे हाँ, ये वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं देश के अंदर। हैं, इसलिए कांग्रेस। हाँ, इसलिए कांग्रेस। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम राजवीर कुंडू। राजवीर जी, अब आपको पता ही है, बार बार तो क्या बताऊंगा, लोकसभा चुनाव बाबत क्या मूड कर रहे हैं? मूड तो कांग्रेस का है जी, सारा कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस। इसके अलावा कि नहीं? इसके अलावा करे क्या, और ऑप्शन ही नहीं, सारे कास्टिज्म फैला दिया, जातिवाद फैला दिया ये बीजेपी वालों ने। और कोई धर्म धर्म और मंदिर और कोई बातें नहीं रही, कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा, सब बेकार है। जो बीजेपी है हमारे यहाँ, जो भी कोई भी कैंडिडेट की तरफ हमें देखना नहीं, सिर्फ कांग्रेस देखिए। बिल्कुल। राम राम जी, अपना शुभ नाम जी? सुरजा। सुरजा जी, ये वो तो आपने सुना ही होगा कि लोकसभा चुनाव वाली है और न्यू बात है, तो मन में क्या है, मूड क्या कर रहे हैं? ये जी। आपकी भी कांग्रेस? हाँ, नलों दिया दी, छोड़ दी नलों नालो। इनेलो ने दिया करते पहले, ईब छोड़ दी। अरे इनेलो का भी तो कैंडिडेट आंदा होगा, ना होगा की फायदा है। फायदा कौन? कोई फायदा नहीं। जानते हैं? जानते। अपना शुभ नाम? नाम तो भगवान का जी, नौरंग सिंह कह दे। नौरंग सिंह जी, आपका मूड क्या कर रहे हैं लोकसभा का? पता नहीं, भी लोग दिन दे दिखे गले देते हैं हम तो। अच्छा, हवा के साथ हाँ, तो बरोबर तुल रही है। बरोबर चल रही है, तो उसमें भी तो सोच रखा होगा कि मैं मैं कैंडिडेट देखा है फिर। कैंडिडेट देखोगे, भाजपा का तो कैंडिडेट पता ही है, अब फिर दूसरा आओगा टक्कर वजह देखते। उसके बाद पहलवान आने के बाद खाड़े में। अपना शुभ नाम जी? बलराज सिंह। बलराज सिंह जी, अब आपको पता ही है कि भाई भाजपा के तो कैंडिडेट बडोली साहब क्लियर हो चुके, जो कि जिला अध्यक्ष भी है सोनीपत के, और आपका सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पड़ गया और जींद विधानसभा क्षेत्र पड़ गया, तो आपका मूड क्या कर रहा है आपकी बार? मूड जी, भाजपा इस बार घाटे में रहेगी, मेरा अपनी आंकलन है। भाजपा क्या कारण है कि क्यों रहेगी घाटे में आपके साथ? घाटे में जो इनकी कहा था ना, वो उन बातों पे पूरे नहीं उतरे। और बीजेपी से कोई नाराजगी? आपका मूड क्या है इस बार, कांग्रेस की तरफ और भाजपा की तरफ? मतलब जी, समाजवादी विचारधारा का आदमी हो। कम्युनिस्ट? नो, कम्युनिस्ट नहीं है। समाजवादी। हाँ हाँ, इन विच एवरी सोसाइटी मस्ट बी इक्वल एंड इक्वल चांस मस्ट बी गिवन टू एवरी पर्सन। तो आपको इस हिसाब से आपके मन में क्या हो रहा है कि भाई लोकसभा के लिए किस तरफ जाएंगे? आई एम रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिंस द वेरी बिगिनिंग of my life, I believe in socialism and not religious and other point also. तो समझदारी विचार जो हैं वो कौन सी पार्टी की है आपके हिसाब से? सामाजिक विचारधारा का मतलब ये है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिसाब से उसका उचित उसको वैल्यू दी जाए, और राइट टू वोट है वो कंप्लीट हो, और
कास्टिज्म की कोई जगह नहीं होती समाजवादी विचारधारा के अंदर। कास्टिज्म की कोई नहीं होती। हर एक खासकर जो निम्न वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार की ओर से कुछ विशेष हिदायत दी जाती। तो ऐसी चीजों के लिए कौन सी सरकार पसंद करते हो कि भाई निम्न वर्ग ऊपर आए और उनका भला हो? नहीं, मैंने बताया जब मेरी तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है। मैं तो मतलब जो धर्म की राजनीति है या पूंजीवादी व्यवस्था है उसका टोटली अगेंस्ट। यानी कि बीजेपी से तो बता दिया भाई, इसमें बीजेपी का क्या, मेरी तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है तो, और इन बातों में विश्वास करता हूँ। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम? जीवन प्रकाश। जीवन प्रकाश जी, अब आपने बेरा ये सोनीपत का लोकसभा क्षेत्र है और जींद आपका विधानसभा क्षेत्र हो गया, तो आपके मूड में क्या है? हम देखो, हम भी सामाजिक मानस, जो समाज का भला करा उसी को लेकर उसी को देवांगे। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी करे समाज का भला? मेरा लड़का लगवा रखा है दुष्यंत में, तो जेजेपी। हाँ जेजेपी को वोट देंगे। लड़का लगवा रखा है, जो भी सोनीपत से उनका कैंडिडेट आएगा जेजेपी को। मेरा लड़का दुष्यंत को लगवा रखा है, दुष्यंत को वोट देंगे। अपना शुभ नाम जी? बलराज सिंह लोहाच। लोहार साहब, अब आपने बेरा ही है कि इस वक्त लोकसभा के इलेक्शन आ चुके हैं और भाजपा है तो आपने कैंडिडेट बेरा ही है भारतीय जनता पार्टी का। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हो गया आपका, जींद विधानसभा क्षेत्र हो गया ये, तो आपका मूड क्या कर रहा है इस बार? आप सभी पार्टियों के कैंडिडेट बताइए प्लीज। कांग्रेस के तो संभावित है अभी, जो कि 31 तारीख को रिलीज होंगे। मकड़ोली साहब निकाले हुए हैं जो भाजपा के विधायक हैं और जिला अध्यक्ष है सोनीपत के, पंडित जी। पूरा नाम? उनका नाम है कौशिक साहब बोलते हैं उन्हें। कौशिक साहब बोलते हैं, उसका ये तो सरनेम हो गया। मैं एक मिनट में चेक कर लूं। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम? महेंद्र सैनी। महेंद्र साहब, अब यूं बताओगे कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जींद तो सोनीपत लोकसभा में हो ही गया, मूड क्या कर रहा है आपका, मन में क्या है? मन में तो ठीक है साहब, बनाएंगे अब सरकार। किसकी बनाओगे? बीजेपी की। बीजेपी फिर दोबारा? हाँ जी, लोकसभा में मोदी दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी से कोई खास लगाव, कोई खास प्यार? नहीं, खास लगाव क्या है सर, बहुत अच्छा चेंज किया है मोदी सरकार ने और होना भी चाहिए चेंज, तो अच्छा है इसलिए। हाँ जी। अपना शुभ नाम जी? दीपांशु गुप्ता। दीपांशु जी, आपके वोट बन गए? हाँ जी। अब आपको पता है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव हॉट हो रहा है सोनीपत, रोहतक, और आपका तो जींद विधानसभा क्षेत्र पड़ गया जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आता है। आपका मूड क्या कर रहा है? यंग वोटर हो आप ना? हाँ जी, यंग तो सरकार को करना तो चाहिए कुछ काम। तो हाँ बताओ। जींद में क्या डेवलपमेंट अब हुई है इलेक्शन के चक्कर में, तो अब डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है ना। तो इस हिसाब से मूड किसकी तरफ बन रहा है फिर भी? बीजेपी, कांग्रेस, कुछ लोकसभा का ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी, तो जब देखा जाए तो सेंटर में बीजेपी को आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो बीजेपी को देना चाहिए वोट। बीजेपी को तो। हाँ जी, बट इस स्टेट के हिसाब से तो बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। तो स्टेट के तो 6 महीने बाद है। महीने बाद है, तो सेंटर के हिसाब से बीजेपी। सेंटर के हिसाब से आपका बीजेपी का मूड बना है, यंग वोटर। हाँ जी। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम? वीर सैनी। वीर सैनी साहब, अब आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आपका तो जींद विधानसभा क्षेत्र हो गया और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हो गया, मूड क्या कर रहा है? कौन सी पार्टी के लिए मूड कर रहा है? सर हमारा तो सिर्फ मोदी के लिए है। मोदी के लिए। मोदी से कोई खास प्यार? हाँ। क्या चीज अच्छी लगती है मोदी में? मैंने शुरुआत से ही मैंने वोट बनवाया था, वो सिर्फ मोदी के लिए ही बनवाया था। वो लीडर एक नंबर का लीडर है। और कुछ ऐसा लगता है कि भाई और आपको पसंद हो मोदी में? हाँ, सब कुछ है, देश के लिए काम कर रहा है, सारे काम देश के लिए कर रहा है। अपने नौकरी वोकरी? नौकरी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिल रही है। पैसे में लग रही? नहीं, पैसे में तो नहीं। अरे मेरे को ये परिवार के बच्चे लग रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे लग रहे हैं ज्यादातर, इसलिए मोदी। हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं वही लग रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है वो बच्चा लग रहा है, तो इसलिए आपका मूड मोदी की तरफ। तो एक और चीज पूछनी थी, जो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे फर्क पड़ेगा कुछ? वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में अभी कुछ अर्ली स्टेज होगी। हाँ जी। नमस्कार मेरे भाई। नमस्कार। अपना शुभ नाम? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं आपको पता ही है। अगर
जींद तो विधानसभा क्षेत्र पड़ गया लोकसभा के अंदर, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। तो आपका मूड क्या कर रहा है आपके पास? मूड तो जी ठीक है बिल्कुल। किसकी तरफ हम कर रहा है? तरफ तो जी टाइम आने पर बताओगे जी। फिर भी 2019 में क्या मूड था? ये तो बता सकते 19 में बीजेपी का था जी। हो। तो ये अब मूड बनाया नहीं है, किसको दो? अभी नहीं बनाया जी। या कैमरे में बोलना नहीं चाहते? ना कैमरा कोई हो नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, मूड नहीं बना अभी। मूड नहीं बनाया। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है? आशीष गोयल। आशीष जी, आप ये एक चीज बताइए, आपकी अब आपके वोट बन गए? हाँ वोट बन गया मेरा, फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर। तो जींद का फर्स्ट टाइम वोटर मेरे साथ है, देखते हैं इनका मूड क्या है। तो आशीष जी एक चीज बताओ, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और जींद विधानसभा क्षेत्र तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। आपका मूड क्या कर रहा है, आपके मन क्या कर रहा है इस बार? अब की बार वही फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार? ऐसा क्यों? आप काम ही देख लो ना, इन्होंने कितने काम किए हैं। आप नेशनल हाईवे देख लो कितने बढ़ गए, आप जींद ही लगा लो हमारा क्षेत्र है, आप रोड देखो इतने बन गए हैं। और टोल देखो, पहले टोल के लिए घंटा घंटा खड़ा होना पड़ता था, 10-10 मिनट खड़ा होना पड़ता था। आज फास्टैग नेसेसरी कर दिए हैं कि बिल्कुल मिनट में सब कुछ हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट कर दिया आपस में। और एजुकेशन से ले लो, उन्होंने काफी कुछ चेंज किया एजुकेशन में, और बहुत कुछ काम किया इसने। इसलिए मोदी? हाँ इसलिए मोदी। स्टूडेंट के लिए कुछ किया है मोदी ने? स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किया है। पहले आपने देखा होगा एजुकेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अब इतनी आगे जैसे बंदा 11th-12th में पहले 3-4 स्ट्रीम ही थी, आपको पता ही है। अब बंदा स्ट्रीम ले सकता है, लेकिन साथ में ना अपना जो सब्जेक्टिव होता है सिलेक्टिव, वो चेंज कर सकता है। और 12th के बाद भी अपना जैसे नॉन मेडिकल को है ना, मेडिकल में जा सकते हो, जैसे बायो ले रखी हो तो आपने कर सकते हो स्विच। और ज्यादा कुछ भी किया है इसने, इतना वैसे सुनना है। इसलिए मोदी? मोदी आप कितने काम करवाओ मोदी के, बहुत ही काम। इसीलिए मोदी कह रहा हूँ। हाँ इसलिए मोदी कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर होते हुए मोदी? फर्स्ट टाइम वोटर में कह रहा हूँ, जो यूथ है ना आपकी बार मोदी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो यूथ के लिए काफी काम किया। आप स्टार्टअप देख लो, 2014 से पहले 7 स्टार्टअप थे, आज 114 स्टार्टअप है और बढ़ते ही रहेंगे। और फंड रेज करना बहुत आसान हो गया, बहुत कुछ कर रहा है मोदी ने। इसलिए मोदी। थैंक यू।